अर्चना मामले में पुलिस आरक्षक राम तोमर से ग्वालियर में पुलिस पूछताछ कर रही है। राम तोमर का कहना है कि वो अर्चना से कभी नहीं मिला, उसने आज तक अर्चना में फेस टू फेस तक नहीं देखा है। अर्चना से सिर्फ मोबाइल पर उसकी बात हुई है। इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। अर्चना मेरे से नहीं मिली ना, अर्चना को कुछ नहीं आता। कहाँ गई कहाँ अर्चना? फिर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई थी? कब कब बात हुई थी? मेरी 1 मिनट अर्चना से बात हुई थी। कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से मेरी बात हुई थी। मेरी कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से बात होती थी, विवाद से रिलेटेड। हाँ, और कोई मेरी बात नहीं। अच्छा। चलिए, हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए विनोद शर्मा हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, राम तोमर अब सामने आया है, आपने उससे बातचीत भी की, हमने सुनवाई दर्शकों को किस तरह से वो क्या कुछ कह रहा है, उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अर्चना से उसका क्या संबंध था, आखिर उसने टिकट क्यों कराई, क्या उसको अर्चना का राज पता है? ये 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, विनोद जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक टीम है एक टीम है जो जा रही है, जो जीआरपी की टीम है, यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है राम तोमर वाले मामले में, तो उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, कुछ जानकारी और आई उनके सामने? कुछ आई हो जानकारी? तो जो टीम है वो लगातार जा रही है, तो उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके की वो जानकारी क्या देख रहे हैं इस संबंध में? हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं कर जानकारी। तो बिल्कुल देखिए कि अभी ये जो गाड़ी है उसमें राम तोमर होने की संभावना जताई जा रही है। उसके अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजों की जानकारी अभी बातचीत मीडिया को नहीं करना है। देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। इस गाड़ी में संभवतः कोई हो सकता है तो खोल के देखेंगे, हालांकि गाड़ी खाली नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो मामला निकल के सामने आ रहा है कि राम तोमर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि राम तोमर पहले से भी विवादित रहा है और जिस तरीके से लगातार वो 1-2 बार सस्पेंड भी हुआ था और उसमें के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। अब राम तोमर को जब लेकर आए थे झांसी रोड थाने में, तो उससे जब हमने बातचीत की तो उसका कहना है कि अर्चना को वो केवल जानता है, उसकी फोन पर बात हुई थी, कोई कोर्ट केस के मामले में उसने बातचीत की थी, लेकिन अर्चना को उसने आज तक फेस टू फेस नहीं देखा है। लेकिन कुछ सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि संभवतः अर्चना दिल्ली हो सकती है। इस तरह की अपुष्ट जानकारी है, हालांकि राज एक्सप्रेस इस जानकारी को कतई पुष्ट नहीं करता क्योंकि इसको लेकर कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से जीआरपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार जीआरपी पुलिस यहाँ पर राम तोमर को लेकर कई इलाकों में जा रही है, उससे जानकारी ले रही है। झांसी रोड थाने से लेकर कई इलाकों में जीआरपी पुलिस पहुंची है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कुछ इनपुट जीआरपी पुलिस के पास है और जल्दी ही जीआरपी पुलिस इस पूरी मिसिंग हिस्ट्री की पूरा खुलासा कर देगी और अर्चना कहाँ है, किन हालत में क्या है, तो वो भी पता लग जाएगा। अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्चना ग्वालियर हो सकती है या फिर दिल्ली हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी राहुल लोढ़ा है जो कि एसपी हैं जीआरपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपुष्ट खबरें चल रही है। जो भी ये खबरें चला रहे हैं वो सब अपुष्ट है, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस लगातार ये कह रहा है कि इस तरह की कोई अभी पुष्टि नहीं है। लेकिन ये भी हमारे पास जानकारी है कि राम तोमर को लेकर जीआरपी पुलिस हर उस इलाके में जा रही है जहां पर कुछ संदेह है और ये भी माना जा रहा है कि जल्दी ही अर्चना का पता, चूंकि ठीक है विनोद जी, चलिए आप बने रहिए और भी आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि राम तोमर ये जरूर बात कह रहा है कि वो कभी कभी संपर्क करता था अर्चना से, लेकिन कोर्ट डिटेल्स और तमाम इनपुट्स प्रशासन भी कह रहा है कि ऐसे हैं जिसके आधार पर इसे संदेही बनाया गया है। लेकिन अब हमारे सहयोगी संजय डोंगरदीवे सीधे भोपाल जीआरपी थाने पहुंचे हुए हैं, वहां से क्या कुछ अपडेट वो नया दे रहे हैं दर्शकों को। संजय, क्या जानकारी आपके पास है, नया अपडेट इस पूरे मामले पर? नए अपडेट सामने आ रहे थे, लेकिन आज की बात की जाए तो जिस प्रकार से जो राहुल सिंह लोढ़ा है एसपी रेलवे, उनका साफ कहना है कि कुछ खबरें जो थी वो अद्यतित खबरें थी, उनकी झूठी खबरें थी, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अभी की बात की जाए तो आज राहुल लोढ़ा का साफ कहना है कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा, यानी जल्द ये कहा जा सकता है कि जो टीम अब दिल्ली में बैठी हुई है, जो एक जीआरपी की टीम दिल्ली गई हुई है, दिल्ली से वो उसका कनेक्शन जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, नेपाल से भी
इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी नेपाल में तो नहीं है, क्योंकि कुछ इनपुट्स जिस प्रकार से मिल रहे थे पुलिस को, जीआरपी को, तो उनका जो सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि नेपाल में भी अर्चना तिवारी का कुछ इनपुट मिले हैं और दिल्ली जो है वो दिल्ली वाली टीम नेपाल जरूर निकलेगी। और प्रकार से राहुल सिंह लोढ़ा का कहना है, एसपी का कहना है कि जल्द से जल्द, यानी हम कह सकते हैं आज या कल तक, ये अर्चना तिवारी की जो गायब होने की मिस्ट्री है उसको सुलझा लिया जाएगा। तो ये कहा जाएगा। संजय एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा कर रहा है ये पूरा मामला, या कहीं ना कहीं अर्चना ही इस पूरे मामले को गुमराह कर रही है? क्योंकि इनपुट्स अलग अलग जिस तरह से, हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे, नेपाल, कभी दिल्ली, कभी ग्वालियर, तो क्या अर्चना ही गुमराह कर रही है? इस पर कोई पुष्टि आ रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला हो सकता है? बिल्कुल, जब हमने कल बात करी थी राहुल सिंह लोढ़ा साहब से, एसपी साहब से, तब उन्होंने यही कहा था कि हम हर एंगल पे जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक की बात की जाए, मानव तस्करी के मामले में बात की जाए, तो इसमें ऐसा कोई इनपुट सामने नहीं आया है। आखिर जिस प्रकार से हमने देखा कि ग्वालियर के जो एक जो सब पुलिस वाले हैं उसने गिरफ्तार किया गया, उनसे इनपुट मिला है कि कहीं उसने टिकट बनाया, कुछ अन्य चीज़ें उससे चर्चाएँ हुई, तो इसमें मानव तस्करी का तो कहीं मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस का ये साफ कहना है, जिस प्रकार से अभी बताया गया, कि आज शाम तक या कल सुबह तक अर्चना तिवारी को बिल्कुल उसको पेश कर दिया जाएगा और उसके जो भी है उसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर बात की जाए, पूरी सूत्रों की बात की जाए, तो उनका यही कहना है कि दिल्ली की टीम है जो आज कहीं ना कहीं नेपाल पहुंचेगी और वहां से उसको ताब्तीब किया जाएगा। तब ये जाकर पूरा खुलासा होगा कि आखिर अर्चना तिवारी इतने दिन से गायब रही तो कैसे गायब रही, किसके साथ रही और क्या क्या नए खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, हालांकि जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस ने एसपी से बात की तो वहां से ये बात पता चली, इस बात की पुष्टि हुई कि दिल्ली में उसको लोकेट किया गया और टीम भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ खुलासा होता है। बने रहेगा संजय, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी कटनी से जुड़ रहे हैं कमलेश, हमारे सहयोगी कटनी से जुड़ चुके हैं, उनके समझते हैं। कमलेश, देखिए, एक नए सुराग जो है, एक नया रास्ता मिल गया है जिस पर अब प्रशासन चलने वाली है और जल्द ही यह कयास लगाया जा रहा है कि अर्चना की तलाश कर ली जाएगी। आपके पास क्या कुछ जानकारी अभी है इस पूरे मामले पर कटनी में? ये जानकारी मेरे पास में ऐसी है कि अपुष्ट सूत्र ये बता रहे हैं कि वो लड़की नेपाल में मिल चुकी है और कुछ लोगों का कहना है कि वो ग्वालियर में है, लेकिन जीआरपी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन युवा कांग्रेस के एक नेता है दिव्यांशु अंशु मिश्रा, जो जिनको वो राखी बांधती थी, उन्होंने कहा कि लड़की सुरक्षित है और लड़की मिल गई है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने यह बताने से, डिटेल बताने से इनकार किया। दूसरी चीज, उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अभी तक हमको कुछ नहीं मालूम और मीडिया अपनी मर्जी से चाहे जो समाचार चला रहा है। नेपाल वाली लोकेशन पर पुष्टि हो पाई है क्या कमलेश? नहीं, कटनी जीआरपी ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने भी, सूत्रों ने मुझे बताया है, वो सूत्र बहुत ही रिलायबल और अच्छे लोग हैं जिनका अच्छा नेटवर्क है। कमलेश, एक सवाल और है। अर्चना भी एनएसयूआई से जुड़ी हुई थी पूर्व में, हालांकि उसके बाद वो पूरा फोकस अपने लॉ की पढ़ाई पर कर ली। आप जिस युवा कांग्रेस के नेता का नाम बता रहे हैं, वो इस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं परिवार को बताया जा रहा है कि हाँ आपकी बेटी सुरक्षित है? उनसे उनकी बातचीत क्यों नहीं कराई जा रही है? किस तरह ये पूरा मामला एक फिर से नया एंगल की ओर जा रहा है कमलेश? युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं दिव्यांशु अंशु मिश्रा और उनको सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाना जाता है, लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जो है वो लड़की भी उनके साथ में जुड़ी थी कटनी के सुधार और विकास के नाम पर। लेकिन कुछ दिनों से उसका टच सिर्फ इतना था कि वो रक्षाबंधन में आके उसको राखी बांधती थी, इसके अलावा जी बिल्कुल। लेकिन इस रक्षाबंधन जब वो अपने घर के लिए निकलती है और घर पर नहीं पहुंच पाती है, चलती ट्रेन से लापता हो जाती है, घर वालों का क्या कुछ कहना है? जब जब एक एक परतें खुल रही हैं, नई नई सुराग, नए नए जो एंगल्स सामने आ रहे हैं, इस पर अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या प्रशासन पर और प्रशासन के तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वो प्रशासन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? और अब इस नए सुराग के बाद राम तोमर का जिस तरह से ग्वालियर में नाम आया है, क्या इसके बारे में परिवार को जानकारी थी, इन दोनों के संबंध के बारे में? देखिए, अभी मुश्किल से 15 मिनट पहले मेरी बात हुई उनके परिवारजनों से, लेकिन वो उल्टा मीडिया के ऊपर नाराज है कि भाई हम प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया अफवाह फैला रहा है, उनका ये कहना है।
तो चलिए, सबसे बड़ी बात यह हमारे सहयोगी जिस तरह से कटनी से बता रहे हैं, नेपाल में लोकेट किया गया है, नेपाल में उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी कमलेश बता रहे हैं, युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वो भाई मानती थी, रक्षाबंधन में उनको राखी बांधने आती थी। मैं रोकूंगा आपको, जी, जिलाध्यक्ष है कटनी के, माफ कीजिएगा, जिलाध्यक्ष हैं। तो कटनी से जिलाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, तो उनको रक्षाबंधन में राखी बांधती थी, उनको अपना बड़ा भाई मानती थी। लेकिन इस रक्षाबंधन जब वो घर नहीं पहुंचती, हालांकि उनका दावा है और हमारे सहयोगी भी ये बता रहे हैं कि नेपाल में उसको लोकेट किया गया है। हमारे सहयोगी संजय जी भी, संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार भोपाल से। संजय, नेपाल एक तरफ कहा जा रहा है, एक तरफ एसपी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि दिल्ली टीम रवाना हो गई है। अब कटनी से इस बात की पुष्टि हमारे सहयोगी कर रहे कि विश्वसनीय पात्र है, जो विश्वसनीय सूत्र है, वहां से पता चला है कि नेपाल में अर्चना है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल राघवेंद्र, अगर देखा जाए कि सूत्र जिस प्रकार से बता ही रहे हैं कि नेपाल की उसकी लोकेशन क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली टीम गई है, दिल्ली में भी इस चीज़ की जिक्र किया गया था, पुलिस से भी पूछताछ की गई थी। और जो हमने देखा है अधिकतर केसों में ये देखने को मिलता था कि जो लड़कियां या इस प्रकार की जो लापता होते थे, उन्हें कहीं ना कहीं वो ट्रैक वही मिलता था कि वहाँ से लेकर नेपाल तक जाने का। तो अब ये उसकी जब उसको वहाँ से बरामद कर लिया जाएगा या उसको जब लाया जाएगा, तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर वो दिल्ली में रही है। तो दिल्ली में पुलिस, जो जीआरपी पुलिस है, वो उससे और पूछताछ करेगी और दिल्ली से भी वो कैसे गई, क्या गई, वो पूरी जानकारी लगेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस जब पहुंच गई है और जिस प्रकार से अगर जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस बात को कह रहे हैं कि उससे या किसी भी प्रकार से उन्हें जानकारी लगी हो कि नेपाल में है, तो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला जुड़ जाता है। और अर्चना आखिर नेपाल पहुंची तो पहुंची कैसे? क्योंकि अगर नेपाल जाने के लिए रूट देखा जाए तो जितने भी रूटों पे देखा जाए तो पुलिस, जीआरपी पुलिस ने सभी तरफ इसको कॉल किया गया था, सभी को बताया गया था कि आखिर ये नेपाल पहुंची कैसे। अगर नेपाल का इस पे कहीं पे भी सूत्र मिलता है तो जरूर कहीं ना कहीं जीआरपी पे भी एक बार प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आखिर अगर वो रेलवे से गई है या किसके साथ गई, आखिरी में उतरी तो उतरी कहाँ और गई तो गई कैसे, तो ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो नेपाल का बता रहे हैं। और जैसे हमने देखा था कि सूत्रों को लेकर जो एसपी राहुल सिंह रोड़ा है, उन्होंने भी कहा था कि अभी हम जल्दी से जल्दी उसे पेश कर देंगे, लेकिन अभी अफवाहों पे ध्यान ना दे। लेकिन सूत्र जो खुद का भाई अगर जो उनको राखी बांधी थी उनसे संबंध है, तो उनसे भाई से संबंध है, तो उसको लेकर ये इस बात पे बिल्कुल कहा जा सकता है कि जरूर कहीं ना कहीं कांटेक्ट हुआ होगा या अपने सूत्रों से उन्होंने भी पता करा हो कि जो नेपाल का कांटेक्ट है वो कहां तक कामयाब है। अब ये तो जब उसे पेश कर दिया जाए या पुलिस उसे बरामद कर ले, उसके बाद ये पूरा मामला क्लियर हो पाएगा कि आखिर अर्चना तिवारी कैसे और कहां और क्यों नेपाल पहुंची थी जी, या जहां से भी बरामद होती है वहां क्यों पहुंची थी। ठीक है संजय जी, बने रहिए, आगे और भी आपका रुक करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये पूरी कहानी जो है धीरे धीरे परत दर परत खुलते नजर आ रही है, नए नए किरदार की एंट्री हो रही है और उन किरदारों से नए नए सुराग भी पता चल रहे हैं। अब सीधे आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपने राम तोमर से बातचीत की सुबह, तो जब आपसे हम चर्चा कर रहे थे, जब आपने सबसे पहले हमने ब्रेक किया इसको, आप बता रहे थे कि वो साफ तौर से इंकार कर रहा था कि मेरा कोई संबंध नहीं है, अर्चना से बिल्कुल बात नहीं होती है। लेकिन फिर जब सघनता से उससे पूछताछ हुई, जांच हुई, तो उसने कहा कि हाँ, कभी कभी बात होती थी, फेस टू फेस, कभी मुलाकात नहीं हुई है। अब राम तोमर की बात तो हमने सुना दी, आपने भी बात की राम तोमर से, लेकिन इस पर अब प्रशासन का क्या कहना है? किस तरह से और आगे कार्रवाई राम तोमर के साथ कर रही है प्रशासन? देखिए, पर दर परत खोली जा रही है और जिस तरह से जीआरपी पुलिस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है, इसमें जीआरपी पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राहुल लोड़ा है जो कि एसपी जीआरपी हैं, वो भी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई तरह के इसमें मामले निकलकर, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले एक खबर आई थी कि ग्वालियर में अर्चना हो सकती है, लेकिन उसको पुष्ट नहीं किया गया और इसके साथ ही अब कई जगह अर्चना की लोकेशन होना बताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है उसमें सामने। राम तोमर से जब हमने बात की, स्वराज एक्सप्रेस ने बात की, तो राम तोमर का साफ तौर पर कहना था कि वो अर्चना से कभी नहीं मिला, उसने केवल फोन पे उससे बात की है, फेस टू फेस उससे नहीं मिला। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि राम तोमर का जो वास्तव में कैरियर है वो बेहद दागदार है। उस पर कई तरह के पहले भी आरोप लगते रहे हैं, क्राइम ब्रांच में था तब भी आरोप लगते रहे, उसको बाद उस पर कई तरह के आरोप लगते रहे, भिंड में भी उस पर आरोप लगते रहे। उस समय एसपी मनोज सिंह यादव हुआ करते थे, जब राम तोमर भिंड में जाता था, उसके जो एक भाई है
वो वहां भिंड में पदस्थ थे। तो इस तरह से राम तोमर का जो काला चिट्ठा है एक बड़ा है, लेकिन वो फिलहाल ये कह रहा है कि वो उसको इस बात में कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में उसको पता है या नहीं पता है, ये जीआरपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि राम तोमर खुद एक पुलिस कर्मचारी है, उसको बहुत सारे हथकंडे पुलिस के मालूम है, उसको ये भी मालूम है कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। लेकिन एसडीओपी और एसडीओपी घाटी गांव, एडिशनल एसपी ग्वालियर और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार राम तोमर को कई बार पूछताछ कर चुके हैं। जीआरपी को उसके सुपुर्द कर दिया गया है। जीआरपी भी विभिन्न इलाकों में लेकर राम तोमर को जा रही है जहां जहां जीआरपी को संदेह है, शक है। लेकिन एक बात और हमारे पास आई है कि जीआरपी पुलिस को इनपुट मिल चुका है कि आखिर कहां पर है, और उसके इनपुट के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। और उसके बाद जीआरपी पुलिस जिस तरह से बात कर रही थी उसे माना जा सकता है कि जल्दी ही जीआरपी पुलिस इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री की पटाक्षेप कर देगी और ये पता लगा लेगी कि आखिर गायब युवती कहां है। क्योंकि जीआरपी पुलिस जिस तरह से जिस लहजे में अभी बात कर रही है, निश्चित तौर पर उस पर बड़ा इनपुट आ चुका है और उसके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बात हो रही है। इसमें कई तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि परिवार के लोग ग्वालियर कटनी से रवाना हो चुके हैं। कोई ये कह रहा है कि अभी परिवार के लोग नहीं रवाना हुए, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं है। लिहाजा स्वराज एक्सप्रेस इस तरह की किसी भी भ्रामक खबर की कोई पुष्टि खुद नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह की जो अन्य भ्रामक खबर चल रही है उसमें भी हम कहते हैं कि ध्यान न दें। जिस तरह राहुल लोढ़ा एसपी ने कहा है कि गलत खबरें ना चलाएं, भले ही खबरें लेट चलाएं लेकिन उसको पुष्ट करके चलाएं, इससे बहुत बड़ी हालात खराब हो सकते हैं, कई परिवार की स्थिति भी खराब हो सकती है। लिहाजा जो भी अभी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो है वो अभी तक उसका किसी भी तरह से कोई मुख्य लोकेट नहीं हो पाई है कि दिल्ली है, ग्वालियर है, नेपाल है, आखिर है कहां, ये फिलहाल अभी पुष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल 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 विनोद जी, सही बात है। और जहां जहां लोकेशन मिल रहा है, जौन जौन सी परत खुल रही है उस पर प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विनोद जी आपका, संजय आपका भी और कमलेश आपका भी, तमाम जानकारी आपने साझा की। लेकिन इसके बाद देखिए जिस तरह से ये पूरा केस जो है मिस्ट्री के रूप में तब्दील हो गई थी ये पूरी कहानी, उसके बाद सबसे बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यही है कि नेपाल में अर्चना की होने की खबर सामने आ रही है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हालांकि हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा जो ये खबर आई है, नेपाल में अर्चना की होने की खबर है। दिल्ली भी टीम रवाना हुई है, क्योंकि अब देखिए 13 दिन से अधिक का ये समय हो गया। इसके बाद प्रशासन किसी भी बिंदु पर अपने आप को बैकफुट पर रखना नहीं चाहती है। हर एंगल पर, हर पॉइंट पर फ्रंट फुट पर आकर लगातार जांच किया जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं। और जीआरपी प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं जब अर्चना को वापस बैक टू होम लाया जाएगा।